ओके, गुडविल। आज हम लोग गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, नाम से आपको समझ में आएगा। सुपर मतलब जितना प्रॉफिट हम लोगों को अपने बिजनेस से एक्सपेक्टेशन है, उससे ज्यादा प्रॉफिट होना, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मीन्स नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये आप लोग जानते हो कि नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जिनमें इरेगुलर, नॉन ट्रेडिंग या अनएक्सपेक्टेड इनकम या एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ही हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। आप एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम एक दुकान कर रहे हैं मेडिसिन का। आपको एक आइडिया है कि एक मेडिसिन शॉप एक्चुअली कितना परसेंट प्रॉफिट रिटर्न साल का होता होगा? एक साल में प्रॉफिट रिटर्न का मतलब हम मान के चलते चलिए 20%। कोई भी बिजनेस 20% प्रॉफिट साल का नहीं देता एक्चुअली, फिर भी मान के चलते हैं 20%। और आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया उस दुकान में, क्या आप बता सकते हो साल का आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे? बोलिए, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर आपने 5 लाख रुपया दुकान में लगाया है मेडिसिन में, और आपका एक्सपेक्टेशन 20% है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट हमको एक्सपेक्टेशन है 20% ऑफ 5 लाख, 1 लाख। दिस इज द एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल प्रॉफिट, अगर मान लीजिए आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 1,25,000, तो आप बोलोगे एक्सपेक्टेड था 1 लाख, बट एक्चुअली हुआ है हमारा 1,25,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? तो हम लोग बोलेंगे 25,000 सुपर प्रॉफिट है। और गुडविल अगर निकालना हो तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स समझते हो ना? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स दिया रहता है। हाँ, 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, तो 25,000 इन 2 कर देंगे, तो 50,000 जो होगा वो वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। एक 50,000 तो हम लोग का प्रॉफिट होगा। तो ये हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड है। ओके, छोटे छोटे दिए दिन क्लास है ना, और मई मास से कहते हैं मई जून जुलाई, जून जुलाई ষোলো পড়াশোনাটা একটু স্লো আছে। না না, মারার তো কিছু নেই, কিন্তু স্লো আছে। अच्छा, हाँ, तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड को हम कुछ स्टेप में डेवलप कर रहे हैं। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड।
और कैपिटल एम्प्लॉयड होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर आपके सम्स में फिक्स एसेट्स दिया हो, करंट एसेट्स दिया हो और करंट लायबिलिटीज दिया हो, हाँ, तो जीरो কত 500 পুরো হবে না, কিছু চেঞ্জ দিতে হবে, যা আছে দিয়ে দিন না, কোনো টেনশন নেই, পরে দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, हाँ हाँ ठीक है, तो পরে দিয়ে দেবেন। तो फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज अगर ये गिवन है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, उस कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। और अगर डायरेक्टली आपके सम्स में दिया हुआ ही है कि इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका स्टेप 1 होगा। स्टेप 2, हाँ पूछिए। वेरी गुड। नाउ अब आपको हम बताते हैं यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कभी कभी पूछ सकता है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। दिस इज एवरेज। वैसे एवरेज निकालने का और भी कई तरीके हैं, बट आप लोग के सिलेबस में एवरेज में ज्यादा से ज्यादा आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। जी नहीं, सम में मेंशन करेगा तो आप यूज कीजिएगा, नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही केवल यूज कीजिएगा। नाउ स्टेप 2, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आपका बिजनेस कितना परसेंट प्रॉफिट रिटर्न कर सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर में ना। आप मेडिसिन का काम कर रहे हो तो आप लोहे का कारोबार कर रहे हो, आप गारमेंट्स का कारोबार बिजनेस कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना परसेंट तक रिटर्न मिल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 3, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब आपका एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस में कितना हुआ है वो आपको दिया रहेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या होता है नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट? ये आपने फर्स्ट मेथड में सीखा था। किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन या रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीटमेंट कर लिए तो प्रॉफिट में प्लस माइनस करके नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। और अगर 2-3 साल का प्रॉफिट दिया है तो उसका एवरेज निकाल लेंगे। स्टेप 4, स्टेप 3 माइनस स्टेप 1 इनटू स्टेप 2, या आप ऐसे बोलो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये स्टेप 4 से हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। स्टेप 5 गुडविल। स्टेप 4 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने साल का नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा उसको सुपर प्रॉफिट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा। पहले आप इसको ध्यान से देख लो, हम इस पर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा।
क्या नोट कर लिए? बताएं सम्स। चलिए, एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। A firm has earned profit during last 3 years. First year 18,000, second year 20,000, third year 22,000. The capital investment of the firm is 60,000. Normal rate of return is 10%. Example 8. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase on average super profit. मान लीजिए ये समझ दिया और आपको बोला है कि गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट से। तो जैसे हमने स्टेप बताया, सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग देंगे इन्वेस्टमेंट। बताइए कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है सोरिशा? 60,000। स्टेप 2 विजिता, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट तो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको जोड़ लेंगे डिवाइडेड बाई 3। बोले कितना आएगा? कितना? 20,000। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए बोला था स्टेप 3, दैट इज एवरेज प्रॉफिट 20,000 है माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 20,000 माइनस 6,000 14,000 सुपर प्रॉफिट। स्टेप 5 गुडविल 14,000 इनटू कितना ईयर सब परचेज बोला है? 3, 42,000
इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। बोलिए क्या चीज नहीं समझ में आया, इसमें आप पूछ सकते हो। अगर आपको इस सम्स में ऐसा लग रहा है कि आप सुपर प्रॉफिट मेथड में कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। सॉरी सॉरी सर, समझ में आया? बाकी लोग, साक्षी, देखिए आप लोग का नाम पुकार रहे हैं, समझ लीजिए रिकॉर्ड भी हो रहा है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल 2। आलोक एंड आकाश आर पार्टनर in a firm. They admitted they admit Ashish as partner. On 1st April 2017, they agreed to value goodwill. 3 years purchase of super profit. 9 of last 5 years profit. Profit of first year 2 lakh, including gain of rupees 25,000 from sale of fixed assets. Second year 1,70,000, including abnormal loss of rupees 50,000. Third year 2,10,000. Fourth year 2,30,000. Fifth year 2,50,000. 5 साल का प्रॉफिट दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैलकुलेट गुडविल। जी नहीं, मेरा काम मेरे को करने दो, तुम्हारा काम तुमको देंगे। तो देखिए ये सम्स में वही स्टेप फॉलो करना है, सम्स चाहे जैसा भी हो, बट मेथड इज सुपर प्रॉफिट, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट के अनुसार ही सोचेंगे। और सुपर प्रॉफिट में हमने 5 स्टेप बताए हैं। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड? 15 लाख। स्टेप 2
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. Step 3, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के लिए आपके पास दो एडजस्टमेंट है. पहला, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस प्रॉफिट में इंक्लूड है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. तो क्या करना चाहिए इस 25,000 के प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट के अंदर इस एडजस्टमेंट को? बोलिए ईश्वरी शाह, क्या करना चाहिए? माइनस, बिकॉज प्रॉफिट, फिक्स एसेट्स का प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो प्रॉफिट को 2 लाख से क्या कर देंगे? माइनस. सेकेंड, 1,70,000 है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000. शाह क्या करना चाहिए? प्लस, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस से आपका प्रॉफिट कम हो गया है, आप उसको बढ़ा दीजिए. बाकी प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है. तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट में 2 लाख में 25,000 लेस कर देंगे, तो 1,75,000. 1,70,000 तो प्लस कर देंगे 50,000, तो 2,20,000. थर्ड ईयर में, सॉरी, हाँ, 2,10,000, तो थर्ड ईयर में 2,10,000. फोर्थ ईयर में 230, एंड फिफ्थ ईयर में 250. निकाल लीजिए एवरेज. टोटल कितना होगा? 1085, और इसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 2,17,000. ये एवरेज प्रॉफिट हुआ. स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट. 2,17,000 माइनस 10% इंटू 15 लाख, तो 2,17,000 माइनस 1,50,000 कितना आएगा? 67,000 इज द सुपर प्रॉफिट. स्टेप 5, गुडविल इजिकल टू सुपर प्रॉफिट इंटू कितना ईयर्स ऑफ परचेज बोला था? 3 ईयर्स. मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 2,01,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. बोलिए, कोई लग रहा है कुछ प्रॉब्लम इस मेथड में? बोलिए. गुड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सरीशा, गुड. तो ये था हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेशंस. ओके, तो अब इसके बेस पर आप लोगों को वर्कबुक का सम्स करना है.